हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों से रूबरू होते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक नई जानकारी शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कि आप जैसे कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन जिन किसानों को इस बारे में पता नहीं है, मैं उस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आप इन योजनाओं का लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को जो दी सुविधाएं हैं, उनमें पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि योजना, जिसको सूक्ष्म सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे किसान इस बात को जानते भी होंगे कि फव्वारा और ड्रिप योजना जिसे कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि बूंद बूंद सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर, जिन्हें हम फव्वारे कहते हैं, इस पर अपनी जो सरकार है वो अनुदान दे रही है, इस योजना को लागू करने को बढ़ावा दे रही है। और इसमें जो लघु और सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं, उनको 70% अनुदान दिया जाता है। और दोस्तों, सामान्य श्रेणी के जो किसान बच गए, उनको 50% सब्सिडी इस पे कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। एक जो किसान होता है दोस्तों, वो इसमें 0.4 से 5 हेक्टर तक का अनुदान दे है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, दूसरी जो योजना है वो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। दूसरी योजना है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना है। इसी योजना के अंतर्गत सबसे पहली जो आती है वो सामुदायिक जल स्रोत आता है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत कृषक समूह के द्वारा, कुछ लोगों के समूह के द्वारा, कृषकों के समूह के द्वारा 10 हेक्टर कैचमेंट क्षेत्र में 100 गुना 100 अर्थात 100 लंबा और 100 चौड़ा और 3 मीटर गहरा आकार का ऑन फॉर्म पॉन्ड्स निर्धारित BIS मापदंड की न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक शीट अर्थात RCC लिनिंग से निर्माण पर इकाई लागत का 20 लाख रुपए प्रति इकाई का प्रतिशत या अन्य छोटी साइज के जल स्रोत निर्माण पर कैचमेंट क्षेत्र के अनुसार यथा अनुपात अनुदान दे है। दोस्तों, सामुदायिक जल स्रोत की जो योजना है, जो स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कुछ किसान इकट्ठे होकर के एक तालाब का निर्माण कर सकते हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, और उसकी गहराई होगी 3 मीटर। इस तरह का जो पौंड बनता है, जो तालाब बनता है दोस्तों, उसमें जो निर्धारित BIS मापदंड की जो न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक की एक सीट बिछती है, इस पे तलेटी और किनारों पे पन्नी बिछती है, उसको 500 माइक्रोन की कम से कम होनी चाहिए। और इसकी जो लागत का 20 लाख रुपया प्रति इकाई का प्रतिशत या अन्य छोटी साइज के जो जल स्रोत आप बनाओगे, उसका कैचमेंट क्षेत्र के अनुसार यथानुसार अनुदान दे होगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छी योजना है। इसके बाद आता है फलदार बगीचा। दोस्तों, इस योजना के अंतर क्या किया गया है कि जिलेवार चयनित बागवानी फसलों के नए फलदार बगीचों की स्थापना के लिए इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30,000 रुपये। कोई भी किसान फलदार बगीचा लगाना चाहता है, आंवले का लगाना चाहता है, मौसमी का लगाना चाहता है, नींबू का लगाना चाहता है, इस तरह कोई बगीचा लगाना चाहता है, तो जिले के अनुसार चयनित बागवानी, मतलब हर जिले के अंदर एक लिस्ट लगाई हुई है कि किस जिले के अंदर कौन सी बागवानी की जा सकती है, कौन से फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। उसकी लागत का, जो आप बाग लगाना चाहते हैं, उसकी लागत का 50% या अधिकतम 30,000। मान के चलो आपकी फसल में 50,000 रुपये लगा है, तो उसका 50% आपको मिल जाएगा। मान के चलो 1 लाख लगा है, तो उसका सिर्फ आपको 30,000 ही मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम तय कर दिया है, विभाग ने एक सिस्टम तय किया है कि आप जो बगीचा लगा रहे हो, उसकी लागत का 50%
या अधिकतम 30,000, जो भी कम होगा वो आपको दे है। दोस्तों इसके बाद में एक संरक्षित खेती नाम से है योजना। इस योजना के अंदर क्या होता है कि ग्रीन हाउस या शेड नेट हाउस निर्माण के लिए आपने ग्रीन हाउस का नाम भी सुना होगा, पॉली हाउस है, शेड नेट है, जो ये लगाते हैं ना अपन घर बनाते, एक तरह से घर बना करके जो खेती की जाती है जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत का सामान्य श्रेणी के कृषक को 50%। दोस्तों जो सामान्य किसान होता है, कोई भी किसान मानो, सबको 50%, लेकिन लघु व सीमांत जो किसान होता है, छोटा किसान होता है या मध्यम वर्ग का जो किसान हो रहा है, उसको 70% अनुदान दे है। एक कृषक को 1000 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर के लिए अनुदान दे है। अधिकतम आकार की इकाई लागत 33,76,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों मैं इस योजना के बारे में बताना जा रहा हूं जो आज हर किसान की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आसपास के लोगों में जिनके पास भी छोटे मोटे संसाधन हैं वो लोग इस योजना का फायदा नहीं उठाना चाहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना का नाम है प्याज भंडारण, और हमारे यहाँ आसपास में अपने राजस्थान में भी सभी लोग प्याजों की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इस योजना अंतर प्याज की खेती करने वाले किसानों को 25 MT क्षमता के प्याज भंडारण का लागत का 50% या अधिकतम 85,000 रुपये अनुदान मिलता है। दोस्तों कितना अच्छा है। प्याज की खेती हम करते हैं और इस खेती को करने के लिए 25 मैट्रिक टन भंडारण में जो लागत लगती है उसका 50% या अधिकतम 85,000 रुपये तक कृषि विभाग अनुदान दे रहा है। तो दोस्तों जिस किसी के पास भी प्याज भंडारण की व्यवस्था नहीं है या गोदाम की कमी है, कृपया वो इस योजना से लाभ उठाएं। अगली योजना है पैक हाउस। इस योजना के अंदर सब्जी फलोत्पादन करने वाले कृषकों को 9x6 मीटर आकार के पैक हाउस के निर्माण पर इकाई लागत का 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। तीसरा दोस्तों, आज समय की जो मांग है, वर्तमान में हर कोई जिस चीज को चाह रहा है वो है वर्मी कंपोस्ट इकाई। दोस्तों ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने खूब सुना होगा, फर्टिलाइजर मुक्त खेती के बारे में आपने सुना होगा। सरकार का भी प्रयास यही है, विभाग का भी प्रयास यही है कि आप सभी ये रासायनिक खाद हैं इन सब को छोड़िए और ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान ज़्यादा दीजिए। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सब्जी फलोत्पादन करने वाले कृषकों को वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण पर, यानी कि आपको एक यूनिट बना के दे रही है गवर्नमेंट, आपको बताएगी कि किस तरह, विभाग वाले आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बताएंगे, देखने भी आएंगे। और इसका जो लागत है उसका 50% या फिर 50,000। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात है, खाद भी आप ही का होगा, उसको यूज भी आप ही कर रहे हैं, फायदा भी आपको ही मिलने वाला है, और फिर आपकी मदद करने के लिए कृषि विभाग आपको 50,000 रुपये दे रहा है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों इस तरह की योजना जिन लोगों को पता है वो तो फायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन जिनको इस बारे में पता नहीं था कृपया वो इस पे ध्यान दें और इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। इसके अलावा दोस्तों मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा एक वो चला रखा है सिस्टम। इसके लिए इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन करने वाले कृषकों को बढ़ावा देने के लिए 8 फर्मों वाली कॉलोनी की लागत 2,000 रुपये का 40% अनुदान दे है। एक कृषक को अधिकतम 50 कॉलोनियों का अनुदान दे है। और लास्ट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मशरूम उत्पादन। दोस्तों मशरूम की खेती को बढ़ा देने हेतु मशरूम उत्पादन स्पाइन एवं कंपोस्ट इकाई हेतु अनुमानित लागत क्रम से 20 लाख, 15 लाख एवं 20 लाख का 40% क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड अनुदान दे है। एक कृषक को अधिकतम 50 कॉलोनियों का अनुदान दे है। दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें जो ली है संकलन की है वो तेजोदय कृषि कमेटी है, उनके वहाँ से मेरे को ये मैसेज मिला था और वो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। इसीलिए शेयर किया है ताकि ये अधिक से अधिक जानकारी मेरे किसान भाइयों को मिल सके।
बहुत दिनों बाद आया हूं, लेकिन अच्छी योजनाएं लेकर के आया हूं, अच्छी जानकारी लेके आया हूं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को दर्शा देता हूं कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, फव्वारा और ड्रिप, इसमें अनुदान मिल रहा है। दूसरी बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत आती है दोस्तों सामुदायिक जल स्रोत, फलदार बगीचा, संरक्षित खेती, प्याज भंडारण, पैक हाउस, वर्मी कंपोस्ट इकाई, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन। दोस्तों इस तरह से ये जानकारियां जो मुझे मिली थी, जो मैंने आप तक शेयर की है, मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इन सब से आप लोग फायदा उठाएंगे, आपकी खेती में इससे वृद्धि होगी, आपको बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए अनुरोध करता हूँ कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जिन भाइयों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।